नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं संध्या हिंदी खबर। आज हम आए हुए हैं दारू पंचायत के पुनाय बसरिया नाम के गांव में, जहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और उस मंदिर को देखने के लिए लोगों की भीड़ बहुत अधिक आई हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है और लोग इतने दूर से आखिर इसे देखने के लिए क्यों आ रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, मैं आज आपको दिखाता हूँ। लोग इस मंदिर के कमेटी के कुछ अध्यक्ष से लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों से बात करके जानते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है और इस मंदिर के खुलने का समय, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इस मंदिर की स्थापना कब हुई और भी बहुत सारी बातों को जानने के लिए चलिए हम लोग इनके यहाँ मिलते हैं। सर, आप अपने बारे में बताएंगे? मेरा नाम सन्नी सिंह दे हुआ, मैं पुनाय का वासी हूँ। आप यहाँ कब से हैं इस मंदिर में? मंदिर में जब से हम यहाँ पे अपना जन्म हुआ है तब से हम यहाँ पे मेरा यहाँ पे रहना हुआ। मंदिर यहाँ पे 10 सालों से बन रहा है और जो कि 3 तारीख को उसका पूजा स्टार्ट हुआ और 9 तारीख को संपन्न हुआ। इससे बड़ी चुनौती तो यहाँ पे कुछ इस तरह की रही नहीं, बस इसमें थोड़ा सा समय लग गया मंदिर बनने में और इसमें मेरे दादाजी अनिल देव का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो लगभग ये मंदिर कितने दिनों में तैयार हो गया? अप्रॉक्स इसमें 10 साल लग गई मंदिर बनने में। संदीप कुमार हुआ और मैं सिंदूर से आया हूँ। यहाँ के मंदिर के बारे में बहुत सुना था कि बहुत अच्छा है और रियलिटी में यहाँ आने के बाद देखने से भी लगा कि बहुत अच्छा खासा मंदिर है। और हम अपने दोस्त के साथ हम लोग घूमने के लिए सिंदूर से यहाँ पे आए हैं और यहाँ देखें तो सब ठीक ठाक है और घूमने लायक जगह है और जिसको मन हो घूमने का यहाँ आके घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है और ठीक ठाक है। लोकेशन भी सही है, इसका आगे घूम सकता है। क्या नाम है? मनीष राज। कहाँ से आए? गया जिला। कैसा लगा मंदिर? मंदिर बहुत ही सुंदर और देखने लायक है। यह मंदिर बहुत ही आगे चल के विकसित करेगा। इस पे झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए और यहाँ को लोगों को देखते हुए यहाँ सड़कें नहीं हैं, इसके प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस एरिया को और डेवलप होने में समय लगेगा, लेकिन झारखंड सरकार ध्यान देगी तो ये बहुत जल्दी ही विकास करेगा। आप यहाँ से मैं गोपाल पांडे इस संकट मोचन धाम पुनाय प्रांगण के मुख्य पुजारी हूँ और आप जिस संकट मोचन धाम को आप यहाँ देख रहे हैं वह अत्यंत ही भव्यता और आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। अब प्रत्येक दिन के अगर विषय को ले तो संभवतः प्रत्येक दिन 400-500 इस प्रकार की भीड़ रोज़ उमड़ती है और इसमें से मूलतः जो एक मंगलवार और रविवार है, संभवतः रविवार के दिनों में तो 4 से 5 हज़ार लोग पहुंच जाते हैं। मंगलवार के दिन वही 2 से 3 हज़ार की आबादी में भीड़ रहती है। इसके प्रत्येक भाग आपको एक जिस प्रकार से कहते हैं कि कण कण में बसा है प्रभु, उस प्रकार से इसके कण कण में आपको कुछ ना कुछ सीख और कण कण से आपको ईश्वर की एक अनुभूति, ईश्वर की परिकल्पना और ईश्वर की झलकियाँ आपको नज़र आएंगी। आप जैसे ही दरवाजे से घुसे होंगे आपको प्रत्येक कलाकृतियाँ जो वहाँ से शुरू होती है, पुत्रेष्टि यज्ञ से शुरू होकर के अंतिम आपको रामायण की झलकियाँ समाप्त होती हैं। प्रत्येक एक साइड से रामायण की झलकियाँ, दूसरे साइड से महाभारत की झलकियाँ दिखेंगी आपको। ये मंदिर को इस प्रकार से कलाकृति की गई है कि जिस प्रकार से मनुस्मृति में मनुकार विचार करते हैं कि मनुष्य को ध्यान करने का या आस्था बनाने का किस प्रकार या किस स्थान होना चाहिए, तो वहाँ कहते हैं अपाम समीपे नियतको, अर्थात जल के समीप या जलाशय के समीप जा कर के उसके संपर्क में रहते हुए आपको ध्यान या आस्था लगाते हुए गायत्री का चिंतन करने चाहिए। ठीक हमारे जो अनिल देव जी हैं, ठीक वो उसी प्रकार के आर्किटेक्ट खोज करके और डिजाइन तैयार करवाए कि एकदम सटीक उस मनुस्मृति के आधार पर बैठता है और वो एक निश्चित आधार पर हम लोगों को देखने को मिलता है। यह भव्यता देखते ही बनती है और संभवतः इसकी लागत भी 7-8 करोड़ तक अभी तक हो चुकी है और अभी भी कार्य चल ही रही है। इस मंदिर को बनाने में कितने लोगों का सहयोग है? इस मंदिर को बनाने में मूलतः हमारे इस पुनाय ग्राम के जो ग्रामवासी हैं उनका मूल सहयोग रहा है। मंदिर खुलने का समय क्या है? वैसे बहुत लोग पूछते हैं कि मंदिर प्रातः कालीन 5 बजे खोल दिया जाता है
5 बजे खोल दिया जाता है। 1-1.5 घंटे इसकी साफ़ सफाई में लगती है। तत्पश्चात 6:30 बजे से 7:30 बजे तक पूजन चलती है। वह पूजन समाप्त होने के बाद भोग का समय है जो कि आधा घंटा उसमें चला जाता है। तो भोग 8 बजे लगती है और 8:10 में पुनः कपाट खोला जाता है और 8:10 के बाद सर्वसामान्य के लिए दर्शनार्थ हेतु पूजनार्थ हेतु इसको पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है, जो कि 8:15 बजे के बाद से 11:45 तक पूजा के लिए खोला जाता है और 11:45 से पुनः फिर भोग की तैयारी की जाती है, जो कि 12 बजे भोग लगती है और 12 बजे भोग लगने के बाद पुनः 10 मिनट के लिए कपाट बंद की जाती है और 12:10 में फिर कपाट खुलती है और कपाट खुलने के बाद 5 से 7 मिनट तक प्रसाद बंटती है और संभवतः 12:20 तक कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जो कि पुनः दोपहर के 2 बजे कपाट खुलते हैं। और जो 2 बजे कपाट खुलते हैं वो रात्रि के 8 बजे तक कपाट खुले रहते हैं, पूजा के लिए खोले जाते हैं। संध्या आरती का विशेष प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको संध्या आरती में शामिल होने की इच्छा हो तो 6:45 संध्या में आरती होती है। रात्रि भोग 8 बजे का समय होता है। इस मंदिर का इतिहास के बारे में कुछ हमें बताएं। इस मंदिर के इतिहास के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। जिस प्रकार से राम जी इधर उधर भटकाव के बाद जब पहुँचते हैं हनुमान जी के पास और हनुमान जी सुग्रीव आदि एक समूह में उपस्थित होते हैं और जब समूह में उपस्थित होने के बाद वो हनुमान जी के पास जब ये व्यथा पता चलती है कि कोई भी इस समुद्र के पार नहीं जा पा रहा है तो उधर का पता कौन चलाए। हनुमान जी जब जाते हैं उधर और वहाँ से लौटते हैं, उसके बाद की जो गाथा है, जो कल्पना है, जो इतिहास है, ठीक उसी प्रकार से गाथा इस मंदिर का है। लोगों के अंदर में एक भावना बैठी, आस्था बैठी और उस आस्था की वजह से एक एक चीज़ जो है बाहर से मंगा करके, जैसे आपको जितने भी इसमें पत्थर दिख रहे होंगे वो सब राजस्थान से, तो कोई कहाँ से, यहाँ के जो ऊपर के शिल्पकार हैं ऊपर के वो बंगाल से आए और यहाँ जो पत्थर नीचे बिछाए गए आपको ये अंदर के गुंबज में जो दिख रहे होंगे वो राजस्थान के लोगों ने बनाए। तो कई प्रकार से जो कलाकृतियाँ दिख रहे उनको भी राजस्थानी लोगों ने बनाया। तो इस प्रकार से इसका बहुत ही कहा जाए कि इतिहास एक सराहनीय है और अनुकरणीय भी है लोगों की, ताकि लोग भी करें और इसको एक बनाए, संजोए। इसको लगभग 2009 में इसकी नींव रखी गई थी और 9 के बाद एक एक दिन जोड़ के आज 2021 में आपके सामने ये मंदिर बन के तैयार है। लोगों के लिए दर्शन के लिए इसको खोल दिया गया। झारखंड सरकार से क्या क्या अनुरोध है? झारखंड सरकार से विशेष तो हमारा कोई अनुरोध नहीं, बस यही कि लोग जो आते जाते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था विशेष हो जाए, ताकि कुछ एक सड़क की व्यवस्था है जो अव्यवस्था है, लोग आ नहीं पाते हैं ठीक से, बार बार शिकायत करते हैं आके कि ये सड़क ख़राब है, किस रास्ते से आएँ, किस रास्ते से जाएं। तो उनसे यही अनुरोध रहेगा हमारा कि थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दें और इसमें कुछ नहीं हम कर सकते। बाकी मैं सभी जो इस खबर को देख पा रहे होंगे, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ससमय, सशरीर, सपरिवार एक बार कम से कम आकर के इस भव्य मंदिर को दर्शन अवश्य करें। आप सबों को सुनने के लिए धन्यवाद।